लंदन में सैकड़ों अबाश नौजवानों ने तबाही फैला दी। हाई स्ट्रीट की बड़े स्टोर्स में अफरा तफरी फैलाई, लूट मार की, तोड़ फोड़ की, आग लगाई और कांच की बोतलें मारकर 3 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद को जख्मी कर दिया। मेट पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 3 लड़कियों को हिरासत में ले लिया है और मजीद लाकानूनियत के फैलाव को रोकने के लिए पूरे लंदन में 2 अफराद से ज्यादा जमा होने वाले अफराद पर पैरा लगा दिया है। आखिर लंदन में क्या हो रहा है? इतनी लाकानूनियत कि दिन दिहाड़े लोगों को लूट मार और स्याहों को हरासा किया जा रहा है। असल वाकया क्या है? तमाम अहम तफसीलात इस वीडियो में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। आज है 2 अप्रैल 2026। लंदन से नशर होने वाली वो फुटेजेस जिसने पूरे यूके में और पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है, वो लाकानूनियत जिसके मनाजिर अभी भी आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। ये कोई अफ्रीकन कंट्री नहीं, ये यूके का दिल लंदन है, जहां पर दिन दिहाड़े सैकड़ों नौजवान, ओबाश नौजवान अपनी स्कूटीज लेकर और मुख्तलिफ किस्म की ई बाइक्स लेकर निकले हैं और इन्होंने हाई स्ट्रीट, जहां पर स्याहों की बड़ी तादाद मौजूद होती है, ट्रेड होते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस होता है, इसमें लूटमार की है, तोड़फोड़ की है। मार्क्स एंड स्पेंसर जैसी बड़े स्टोर में करोड़ों पाउंड लूट लिए हैं। आखिर ये मामला है क्या? क्योंकि सोचने की बात है कि आखिर ये पै दर पै वाकयात होने और लंदन से ऐसी फुटेज का सामने आने से पूरी दुनिया का एतमाद खत्म हो रहा है। यूके पर सवालात उठ रहे हैं और खास तौर पर मेट पुलिस, जिसका बजट इतना है कि शायद एशियाई बड़े बड़े ममालिक का सालाना बजट इतना नहीं, सिर्फ एक महकमे के पास इतने इख्तियारात हैं, लेकिन इसके बावजूद लंदन में लाकानूनियत है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। कोई तहफ्फुज़ नहीं, चाहे वो बैरूनी तौर पर आए लोग हैं या मुकामी अफराद हैं, हर कोई गैर यकीनी सूरत हाल और अदम तहफ्फुज़ का शिकार है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते 3 अहम वाकयात हुए, जिसमें सबसे पहले आदसन का वाकया पेश आया, जिसमें यहूदियों की चैरिटी से चलने वाली 4 एम्बुलेंसेस को आग लगा दी गई और उसके बाद लोग दंदनाते फिरते रहे और अफरा तफरी फैली। इसी तरह लंदन की हाई स्ट्रीट मार्केट में गुज़िश्ता सैटरडे को एक पूरा गोल आया, एक पूरा ग्रोह आया, जिसमें बताया जा रहा है कि सैकड़ों नौजवान हैं जो कि सीसीटीवी फुटेज या मोबाइल से बनने वाली फुटेज में वाज़े तौर पर नजर आ रही हैं। इतने बेकाबू थे, बिल्कुल उस तरह कि जिस तरह बिपरे हाथियों का गोल हो। इनके सामने जो चीज आई उसको या तो लूट लिया या तोड़ दिया या आग लगा दी। और इसके बाद जब पुलिस को कॉल किया गया तो इन नौजवानों ने बजाय इसके कि पुलिस को देखकर फरार होते और अमन अमान बरकरार रहता, इन्होंने पुलिस के ऊपर चढ़ाई कर दी। कांच की बोतलें मार मार कर, एक हाथ में शराब, दूसरे हाथ में पत्थर, और सारी सूरत हाल खराब होती गई। अभी ये मामला रुका नहीं था कि इसी दौरान इसी हफ्ते ट्यूसडे को एक नई फुटेज सामने आई, जिसमें क्लैपहैम के सेंट्रल एरिया में इसी तरह उबाश नौजवान आए, उन्होंने तोड़फोड़ की, स्याहों को मारा, लूट मार की और लोग अपनी जानें बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे और अपनी दुकानों के शटर नीचे करके अपनी जानें बचाई और गाहकों को महफूज किया। वाज़े तौर पर नजर आ रहा था पुलिस नाम की कोई चीज नहीं, कानून नाम का तो कोई जिक्र नहीं। इन नौजवानों के पास इख्तियार है, जिसको चाहे लूटें, जिसको चाहे मारे, जिसको चाहे आग लगा दे। अब ये सारी सूरत हाल जब सामने आ रही है तो अल्टीमेटली ना सिर्फ मेयर लंदन सदिक खान के ऊपर प्रेशर है, सेंट्रल हुकूमत के ऊपर दबाव है कि आखिर ये लंदन में क्या हो रहा है कि लोग किसी भी तौर पर निकल आए और किसी को भी लूट मार करें, मारे, तशद्दुद करें और लाकानूनियत फैलाएं। अब जो मेट पुलिस की तहकीकात है उसमें सबसे पहले उन्होंने 3 नौजवान लड़कियां जिनकी उम्र तकरीबन 13 साल से लेकर 15 साल तक बताई जा रही है, उनको हिरासत में ले लिया है। अब इन वाकयात की सीसीटीवी फुटेजेस या मोबाइल फुटेजेस जैसे ही सामने आई हैं तो वो फार राइट जो कि ऑलरेडी इमिग्रेशन के खिलाफ है या माइग्रेंट्स के चेहरा नहीं देखना चाहते, उन्होंने सारी फुटेजेस को जोड़ दिया कि जनाब आप माइग्रेशन कर लें और ये देख लें इतनी बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स बाहर आ चुके हैं कि अब इनको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन जो मेट पुलिस की तहकीकात है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सोचने की बात है कि यूके जैसे मुल्क में जहां पर बड़ी इंटेलिजेंस है, बहुत बड़े इदारे हैं, खुफिया रिपोर्ट्स हैं, तमाम मूवमेंट्स पर नजर होती है और खास तौर पर ऐसी ग्रोह बंदी जिसमें टारगेटेड करके कार्रवाइयां की जाए, पुलिस को अल्टीमेटली तकरीबन 99% पहले पता चलता है और ऐसे वाकयात का होने से पहले ही तदारुक कर लिया जाता है। अब ये जो वाकया सामने आया है, पुलिस की तहकीकात में पता चला है
कि इसमें ना तो कोई खुफिया मीटिंग की गई, ना ही कोई फोन कॉल्स के ऊपर लोगों को इकट्ठा किया गया, बल्कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया। यह है वो ताकत जिसको देखकर अब बरतानवी हुकूमत जोर दे रही है कि अब फौरी तौर पर अंडर एज नौजवानों के सोशल मीडिया पर और खास तौर पर मोबाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दे। ये लोग बेसिकली मुख्तलिफ सोशल मीडिया फोरम्स के ऊपर पैगाम फैलाते हैं। ना तो इनकी कोई आइडेंटिटी है, ना इनका कोई लीडर है, ना कि किसी सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं, ना ही ये किसी फलाई इदारे के साथ हैं, और ना ही किसी मखसूस गिरोह या एथनिसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हैं बेसिकली ओबाश नौजवान, जिनका आप ये कह लें कि कोई वाली वारस नहीं, ना इनको कानून पसंद है और ना ही ये यूके में अमन देखना चाहते हैं। इन्होंने टारगेट किया सबसे पहले सेंट्रल लंदन की हाई स्ट्रीट को। वहां के ऊपर इन्होंने पूरी तरह वारदात डाली, करोड़ों पाउंड की कीमती अशिया इन्होंने सरेआम लूट ली, कोई पकड़ने वाला नहीं था। इस वाक्य के बाद इन्होंने क्लैपहैम में सेम इंसिडेंट किया। अब आप खुद सोचें कि ठीक 3 से 4 दिनों के अंदर 2 बड़े वाकयात रूनुमा हुए, और उसमें वाज़े तौर पर नजर आया कि मेट पुलिस बेयारो मददगार है। जो पुलिस एहलकार मौके पर पहुंचे, वहां पर मौजूद नौजवानों ने उनको जख्मी कर दिया। अब सूरत हाल ये कि मेट पुलिस ने इस इंतशार या इस अफरा तफरी या इस तबाही को मजीद फैलने से रोकने के लिए लंदन जैसी सिटी में, जहां पर सियाहों का एक फ्लो है और ये जो वेदर चल रहा है, इसमें अल्टीमेटली पूरे यूरोप और एशिया और अफ्रीका से सियाहों की बड़ी तादाद आती है और लोग अरबों पाउंड खर्च करते हैं। अब सूरत हाल ये आ गई है कि मेट पुलिस ने पाबंदी लगा दी है कि 2 अफराद से ज्यादा एक जगह पर जमा नहीं हो सकते। आप टी शॉप पर हैं, आप कॉफी शॉप पर हैं, आप किसी आइसक्रीम बार पे खड़े हैं, तो ये ज़हन नशीन करें कि 2 अफराद से ज्यादा लोग जमा ना हो। जैसे ये वाकया होगा तो पुलिस फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करेगी। इस डिस्पर्सल ऑर्डर का जो हुक्म है वो न सिर्फ सेंट्रल हुकूमत ने दिया है, फॉरेन ऑफिस से आवाजें आ रही हैं कि अगर लंदन में ये सूरत हाल है तो हम किस तरह लोगों को अट्रैक्ट करेंगे कि वो लंदन में आए, ट्रेड करें और इसी तरह सियाहत को फरोग दें। अब सूरत हाल ये कि सदीक खान मुख्तलिफ सोशल मीडिया फोरम्स के ऊपर आकर सफाइयां पेश कर रहे हैं और ये बता रहे हैं सबको कि लंदन पुर अमन है, लेकिन जो फुटेज सामने आई हैं वो आपने खुद भी अपनी नजर से देख ली हैं। अब हो रहा ये है कि पुलिस ने एक जानिब इन दोनों अटैक्स की या इन दोनों अफरा तफरी या तबाही के वाकयात की तहकीकात को अलहदा कर दिया है, और वो एम्बुलेंसेस जलाने का वाकया जिसमें अब पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उसमें 3 ब्रिटिश पाकिस्तानियों को हिरासत में ले लिया गया है। वाज़े तौर पर कहा जा रहा है कि तीनों डुअल नेशनल्स हैं, जो कि यूके में काफी अरसे से उनकी फैमिलीज मौजूद हैं और अब उनके बच्चे हैं। उन्होंने वाकया किया है बेसिकली एक मखसूस कम्युनिटी को टारगेट करके लंदन में अफरा तफरी फैलाने का मंसूबा बनाया गया, लोगों की जानों को खतरे में डाला गया, और वो फलाई इदारा जो कि यूके ने बाज़ाब्ता तौर पर उसको इजाजत दे रखी है, उसके ऑपरेशनल को रोकने के लिए 4 एम्बुलेंसेस को आग लगाएगी। अब पुलिस ने अपने तहकीकाती दायरा कार को वसी करते हुए इन 3 पाकिस्तानियों के साथ राब्ते में मौजूद अफराद से पूछकर शुरू कर दी है। मुख्तलिफ इलाकों में रेड किए जा रहे हैं और मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। और सबसे बड़ी जो अहम चीज है वो मेट पुलिस ने बड़ा क्लियर कर दी है कि ये याद रखें, ये तमाम नौजवान जो कि सड़कों में निकल रहे हैं और हाई स्ट्रीट्स में आके वारदातें डाल रहे हैं, वो ये बिल्कुल ना समझे कि वो बच चुके हैं, बल्कि अब पुलिस ने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों का आगाज कर दिया है। मोबाइल फुटेज से लोगों की शिनाख्त की जा रही है। गो के इसमें जो मोस्टली नौजवान थे वो मास्क थे, उन्होंने ग्लव्स पहन रखे थे या हेलमेट पहन रखे थे, जिससे उनकी शिनाख्त के हवाले से पुलिस को खासी परेशानी का सामना है। लेकिन इंटेलिजेंस इदारे भी अब मुतहरिक हो चुके हैं और इन लोगों को फौरी गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन याद रखें कि अगर इस कोशिश के दौरान एक और वाकया ऐसा रुनुमा होता है जिसमें नौजवान निकले लूट मार करें, तो यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि बरतानिया का दिल लंदन इंतहाई गैर महफूज हो चुका है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि बरतानी इदारे इस बदअमनी पर काबू पाने के लिए भरपूर कार्रवाई करेंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।